ओम शांति। हम युग युग से अपने प्यारे पिता को, परमात्मा को याद करते आए और कहते आए दुखियों पर रहम करो कुछ माँ बाप हमारे। तो परम पिता परमात्मा जो हमारे प्यारे 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 पिता हैं, जिनको कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुघनेरे। तो मात पिता अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के हम बच्चों की जो दशा देखते हैं, तो बाप दशा को देख करके बार बार भंवरे की तरह हम बच्चों पर बलिहार जाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। जैसे एक बहुत रोगी लास्ट मोमेंट पर होता है तो डॉक्टर की उस पर विशेष नज़र रहती है कि इसको किसी भी प्रकार से इसको बचाना है। ऐसे ही शिव बाबा जो कल्याणकारी पिता है, हम बच्चों की आकर के ऐसी दुर्दशा देख करके, दुखी अशांत देख करके, विकारी भ्रष्टाचारी स्थिति देख करके, गुणहीन शक्तिहीन कलाहीन देख करके बाबा को हम पर अत्यंत दया आती है और अपना पिता परमात्मा कर्तव्य समझ करके हम बच्चों को अधिकार से शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई, कहाँ तुमने गलती की। तो बाप आकर के हम बच्चों को आकर के दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, सतो प्रधान बुद्धि का वरदान देते हैं। जिस जैसे दीपक में शुद्ध तेल होता है तो दीपक की लौ और दीपक की रोशनी शुद्ध होती है। इसी प्रकार से शिव बाबा सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमको श्रीमत देते हैं। और महाभारत में कहा गया कि भगवान ने पांडवों को कहा कि दिव्य अस्त्र से ही तुम कौरवों पर विजयी बन सकते हो, तो दिव्य अर्थ इंद्र से लाओ। तो इंद्र क्योंकि सत्युग का राजा है, तो उन्होंने इंद्र को मनाया और दिव्य अस्त्र लिए। तो पिता परमात्मा हमको आकर के वर्तमान समय दिव्य ज्ञान देते हैं। जो पिता परमात्मा ज्ञान वर्षा करते हैं वो भी इंद्र ही हैं, इंद्र ही हैं। वास्तव में उन्होंने कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं, लेकिन ये तो परमपिता परमात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो आकर के हमको कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहला जो बुद्धि भ्रष्ट होती है और शुद्ध होती है वो अन्न के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे आप जानते हैं जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया से बढ़िया रिफाइंड ऑयल डाला जाता है ताकि वो ठीक रीति से चले। जो पेट्रोल कारों में या गाड़ियों में डाला जाता है उससे भी कई गुना ज़्यादा रिफाइंड ऑयल एरोप्लेन में डाला जाता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जैसा अन्न खाती है वैसा ही उसकी बुद्धि पर इफेक्ट होता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। तो बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान बननी है तो सात्विक भोजन खाओ। सात्विक भोजन वो है जिससे हमारी बुद्धि के अंदर कोई विकार ही पैदा ना हो। तो जिसमें सात्विक भोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की फल है, सब्जियां हैं, दूध है, दही है, अनेकों प्रकार की प्योरली वेजिटेरियन चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि हमारा मन बुद्धि शांत रहे, उनके अंदर विकारों की उत्पत्ति ना हो।
जैसे कोई व्यक्ति, अब देखो माता का जागरण होता है या नवरात्रे होते हैं, तो भक्तजन ना प्याज खाते, ना लहसुन खाते, कोई चीज़ें तामसिक चीज़ें नहीं, इसलिए ये सतो, रजो और तमो, सात्विक, राजसी और तामसिक, तीन प्रकार के भोजन है। तो पिता परमात्मा कहते हैं सात्विक भोजन जो है प्योरली वेजिटेरियन, जो फल दूध दही, जिसमें कि जिससे बुद्धि उस भोजन को ग्रहण करने से शांत रहती है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार पैदा। शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है कि पहले देवताओं को शराब पिलाई गई, जब शराब पिलाई गई तो उन्होंने नॉन वेज की डिमांड की, फिर उसके बाद उनके अंदर और विकार आते गए। तो पहला जो आत्मा के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, प्रभु प्रसाद पाने के लिए, दैवी गुण धारण करने के लिए और सदा काल के लिए सुखी बनने के लिए और पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने के लिए ये बुद्धि श्रेष्ठ चाहिए। क्योंकि पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, तो याद से योग ही एक अग्नि है, जैसे ये लगन की अग्नि है, तो परमात्मा की प्यार की अग्नि सदा जलती रहे, उसके अंदर कोई भी विकारी संकल्प, विकारी कोई बातें ना आए, उसके लिए भोजन का सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारे जैसे तम्बाकू खाने वाले, शराब पीने वाले के ब्लड में ही वो मिक्स हो जाता है, तो किसी को ब्लड कैंसर होता है, किसी को कुछ चर्म रोग हो जाते हैं, तो कहते भाई तुमने ये चीज़ स्वीकार की है। तो परम पिता परमात्मा हमें आकर के सात्विक भोजन खिलाए थे, और उसका सबसे पहला चिन्ह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, देखो अग्नि पर कोई चीज़ डालिए, अगर आपके नाक में और आपकी वो अच्छी फीलिंग आती है तो वो सात्विक है। जैसे देसी घी डालिए तो कैसी सुगंध होगी, और अगर कोई ऐसी चीज़ डालोगे तो बदबू पैदा होगी। तो जो चीज़ में सुगंध हो, खुशबू है, अग्नि जिस पर उसको स्वीकार कर, अग्नि उसका प्रूफ है। ऐसे ही हमारी जठर अग्नि में भी वैसे ही बातें पैदा होती हैं। नो गैस, नो अदर इम्प्योरिटीज, कोई बीमारी नहीं होगी। तो पिता परमात्मा कहते हैं योगी आत्मा को पिता परमात्मा को याद करने के लिए सबसे पहले सात्विक आहार चाहिए, जिसको संपूर्ण वेजिटेरियन फूड कहते हैं। दूसरा, भोजन शुद्ध बना हो, उसमें पानी और हर चीज़, मसाले, कोई भी चीज़ है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कंकर पत्थर ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, कुछ भी ना हो, शुद्ध शुद्ध हो, तो जो कि उसका बहुत इफेक्ट होता है। तो इसीलिए शुद्ध भोजन माना, मानसिक स्थिति भी अच्छी हो। जो व्यक्ति रोता हुआ भोजन बनाएगा उसको खाने वाले भी बैठ के रोएंगे। तो खाना बनाते हुए भी पिता परमात्मा की स्मृति हो, उसे प्रभु प्रसाद समझ के बनाएंगे तो अन्न की शुद्धि होती है। एक तो पवित्र हाथों से बनाया जाए, ब्रह्मचर्य की पालना हो, विचार शुद्ध हो। जैसे कोई आप देखिए, एक प्रमाण है, एक सन्यासी हरिद्वार में गया, जो सवेरे उठ कर के 4 बजे प्रभु आराधना करता था, उसे लाइट दिखाई देती थी। तो वो एक बार दोपहर के टाइम पर, एक बार वो दोपहर के टाइम पर कहीं गया, तो उसने वहाँ पर लंगर चल रहा था, लंगर में भोजन खाया। तो उस रात को जब वो ध्यान में बैठा तो उसको एक लड़की दिखाई देती थी। तो वो रोने लग गया कि मुझे ऐसा क्यों, उधर रो तो मुझे लाइट दिखाई देती है, आज लड़की क्यों नज़र आ रही है। तो वो रोने लग गया। अनेकों साधु सन्यासी जमा हो गए कि भाई ये सन्यासी क्यों रो रहा है। तो कहा कि मैं आज तक तो बैठता था, मुझे भगवान का दर्शन होता था, लाइट देखता था, आज ये लड़की सामने आ रही है।
तो उन्होंने कहा, पूछा, क्या आपने कल कोई पिक्चर देखी हो, कोई सीनरी देखी हो, कोई आपका कोई ऐसा नावल पढ़ा हो? उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर एक सन्यासी ने कहा कि आपने कल भोजन कहाँ खाया था? तो भोजन कहा, मैंने फलानी जगह लंगर चल रहा था वहाँ खाया। तो वहाँ गया तो जाकर के पूछा, ये लंगर क्यों चलाया गया था? तो एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी को बेचा था और कुछ अपने पाप से मुक्त होने के लिए वो लंगर चलाया था। तो वो जिस प्रकार का भोजन था, जिस वृत्ति से बनाया गया था, तो वो फिर सन्यासी को, तो सन्यासी को दवाई दी गई जिससे उसको माना पेट साफ हुआ, उल्टियाँ हुई, तब उसके बाद फिर वो अपनी स्थिति पर आया। इसी प्रकार एक बताया जाता है कि एक सन्यासी जा रहा था जंगल में, तो उसको प्यास लगी, तो कुएं पर बाल्टी भी रखी थी और रस्सा भी रखा हुआ था। पूर्व काल में तो बाल्टी और रस्से से ही पानी कुएं से निकालते थे। उसने कुएं में से पानी निकाला, पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो वहाँ खड़े खड़े उसको विचार आया कि आगे जाऊंगा, कोई कुआं मिलेगा, प्यास लगेगी, तो वहाँ बाल्टी रस्सा नहीं होगा, तो उसने बाल्टी रस्सा ही उठा करके चोरी करके ले गया। तो रास्ते में गया, उसको पसीना आया और पेशाब विशाब किया। उसके बाद उसकी बुद्धि ने बोला कि तूने घर बार का संन्यास किया, तूने ये क्या कर्तव्य किया कि बाल्टी रस्सा ही चोरी करके ले आया? फिर उसने आकर के पूछा कि ये कुआं किसने बनवाया था? तो कहा कि एक चोर ने अपने बोझ को खत्म करने के लिए, अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए कुआं बनवाया था। तो कहा जाता है, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, बुद्धि पर इसका बहुत प्रभाव होता है। और इसी प्रकार बताया जाता है कि बाबा गुरु नानक देव एक गांव में जाते थे और वहाँ पर लालू एक कारपेंटर था, उसके घर में ही भोजन करते थे। और वो लालू ज्वार बाजरे का एक रोटी जिसको ढोढा कहते हैं वही खिलाता था। एक दिन गुरु नानक देव जी जैसे पहुँचे उसी गांव में, वहाँ के कलेक्टर ने, तहसीलदार ने वहाँ पर कथा रखी हुई थी और उसका वो खुश हो गया कि आज बहुत अच्छा हुआ, आज गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए हुए हैं। तो उसने अपने नौकरों को भेजा कि भाई गुरु नानक जी को बोलो कि ये अपने शिष्यों को लेकर के आकर के ये भोजन यहाँ स्वीकार करें। तो गुरु जी ने मना कर दिया। तो बाला और मर्दाना की तो जीभ ललचाने लगी कि आज तो खीर पूड़ी हलवा सब मिलेगा, और गुरु जी ने मना कर दिया। तो वो मना कर दिया तो तहसीलदार गुरु जी के पास आया, कहता है, महाराज आज सौभाग्य से आप यहाँ पधारे हैं, आप मेरे घर में भोजन कीजिए। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, आप अपने घर में जो भोजन बनाया है वो यहाँ मंगाओ। और लालू को भी कहा, कारपेंटर को, कि तुम भी अपना ढोढा ले आओ। लेकिन लालू जो भी कमाई करता था बहुत ईमानदारी से, किसी की लकड़ी चोरी नहीं करता था, जो चीज़ होती थी उनको रिटर्न कर देता था। तो बाबा नानक एक हाथ में तहसीलदार का बनाया हुआ घर का भोजन और दूसरे हाथ में लालू का बनाया हुआ भोजन, दोनों को मुट्ठी बांध करके दबाया और अपने पिता परमात्मा की याद में रहे। तो एक में से खून बह रहा था, एक में से दूध बह रहा था। ये प्रैक्टिकल एक सत्य बात बताई जाती है। तो अब बताइए, उसने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, बताओ तहसीलदार, आप खून वाला भोजन स्वीकार करोगे या दूध वाला? क्योंकि आपने जो कमाया है, लोगों को से रिश्वत ली है, बेईमानी का धन कमाया है, लोगों का खून चूसा है, तो इसलिए उससे खून निकल रहा है। तो इसलिए कहा, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। तो इसलिए जो पिता परमात्मा के लाडले बच्चे बनते हैं, जो परमात्मा की याद में रहना चाहते हैं, तो अन्न और पानी पर बहुत 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 प्रभाव पड़ता है। इसलिए हे योगी आत्मा, एक तो सात्विक भोजन करो, दूसरा भोजन भी अपनी नेक कमाई का
करो। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां किसी का मांग के नहीं खाते, अपने पुण्य का पैसा कमा करके उससे लेते हैं। तीसरी बात, पिता परमात्मा की याद में भोजन बनाओ। देखो, एक बहन जब भोजन बनाती है अपने बच्चों के लिए तो बच्चे याद आते हैं। जब अगर कोई मेहमान आता है तो उसको मेहमान की याद होती है कि आज मैं भोजन ऐसा स्वादिष्ट बनाऊं जो मेहमान को बहुत अच्छा लगे। तो इसी प्रकार से अगर वो परमात्मा का प्रसाद समझ के बनाती है और बच्चे भी, सारा परिवार प्रसाद समझ के खाता है, तो उनके विचारों में शुद्धता ही आती है। तो ऐसे भोजन बनाने वाले पर भी प्रभाव है, भोजन पर भी प्रभाव है। और भोजन शुद्धताई से नहा धो करके, कहा जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीन से, बार बार उसको स्वच्छता से, सब्जियों को, हर चीज़ को शुद्ध, बर्तनों को शुद्ध, कोई उसमें गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसका बहुत बहुत ब्रेन पर इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से दवाइयाँ भी शुद्ध तरीके से बनाई जाती है तो रोगी ठीक होता है। दवाई भी अगर उसमें मिक्सचरिटी है तो दवाई, बीमार ठीक नहीं होगा और ही बीमार हो जाएगा। तो ये इसका प्रभाव है। योगी जीवन में सबसे पहला सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन, तो दोनों का होना अनिवार्य है। और उसी से ही प्रभु प्रीति जुटती है और ही प्यार में, प्यार के, आनंद के, शांति के लहरों में लहराएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।